स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून। मैं हूँ श्रुति मैम और जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, अगर सीवीटी 2024 आपका एम है, मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, तो पता होना चाहिए कौन-कौन से कोर्सेज, कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज आपको टारगेट करनी है। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं केवल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एम नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और उसमें से कौन-कौन से कोर्सेज अच्छे हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, ये सारी चीजें आपको बताने वाली हूँ। और दिवाली इज अराउंड द कॉर्नर, दिवाली आने वाली है, फेस्टिव मोड बिगिन हो चुका है, तो सुपर ग्रेड्स आपके लिए लेकर आया है एक दिवाली धमाका। अच्छा, न्यू ईयर पे सुना होगा ना आपने, हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं। सब लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, पढ़ेंगे, ये नहीं खाएंगे, इतनी मेहनत करेंगे। तो आज क्यों ना हम दिवाली के लिए एक रेजोल्यूशन लें। और दिवाली का रेजोल्यूशन कैसा होना चाहिए? अपने करियर के लिए रेजोल्यूशन लें। मतलब दिस दिवाली आपकी नई बिगिनिंग क्या होगी, मतलब सबसे हट के रेजोल्यूशन आपके करियर के लिए आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, और उसको हट के प्रेजेंट करना है, कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट करना है। और अगर आप उन चुनिंदा लोगों में से आ गए जिन्होंने हटके बड़ा अच्छा सा प्रेजेंट किया, तो सुपर ग्रेड्स आपको दे रहा है Amazon वाउचर्स। अब ये करना कैसे है? इस स्लाइड पर मैंने एक सीयूईटी कम्युनिटी का लिंक शेयर किया हुआ है, और ये लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगी। कमेंट बॉक्स में ये लिंक आपको मिल जाएगा, इस लिंक पर जाइएगा। ये सीयूईटी कम्युनिटी केवल इस Amazon वाउचर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। किस लिए इंपॉर्टेंट है? यहाँ पर बहुत सारे आप जैसे लोग और हमारे जैसे मेंटर्स जुड़े हुए हैं, जो दिन रात आपकी जो भी सवाल है ना, उसको आंसर करते हैं। डिस्कशन थ्रेड चलती है, आपने कुछ पूछा, मैंने जवाब दिया, फिर किसी और स्टूडेंट ने कुछ पूछा। तो ऐसा कुछ करने के लिए ये सीयूईटी कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए, और दिवाली पर Amazon वाउचर तो आपको मिल ही सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं टॉप कोर्सेज पर जानने के लिए। अगली स्लाइड पर बताती हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सबसे पसंदीदा यूनिवर्सिटी है। अब अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, तो एक पहला कोर्स जो आपको ऑप्ट करना चाहिए, बीएससी ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? सेक्शन 1, अमूमन लोग सेक्शन 1 में इंग्लिश लैंग्वेज चूज करते हैं, उसके साथ आपको मैथ्स और 2 डोमेन सब्जेक्ट्स लेने हैं। मैथ्स मैंडेटरी है आपके लिए, इसीलिए मैं बता रही हूँ जो मैथ्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कौन से टॉप कोर्सेज हैं। बीएससी ऑनर्स मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स में, जिसको भाई मैथ्स बहुत पसंद है, और आगे भी जिसका मन है ना कि मुझे मैथ्स के अराउंड ही पढ़ना है, जैसे मुझे मैथ्स बहुत पसंद है भाई, मेरे को जबरदस्ती नहीं दिलाई थी किसी ने मैथ्स, तो आगे भी मुझे अगर मैथ्स और पढ़ना है, तो ये कोर्स आपके लिए बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छा कोर्स होगा, जिसकी एलिजिबिलिटी सेक्शन 1, जनरली लोग लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज पसंद करते हैं, चूज करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम हम स्कूल में वही पढ़ रहे होते हैं। उसके साथ मैथ्स इंपॉर्टेंट है और 2 डोमेन सब्जेक्ट्स, ये आपको चूज करने पड़ेंगे, ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। एक और कोर्स है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, बीटेक कर सकते हैं आप आईटी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में कॉलेज है क्लस्टर इनोवेशन सेंटर करके, उससे आप बीटेक कर सकते हैं। सेक्शन 1 में इंग्लिश चूज कर लो, मैथ्स डोमेन चूज कर लो, और जनरल टेस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं बताऊंगी, लोग कहते हैं ना यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में भाई जनरल टेस्ट, इसमें एलिजिबिलिटी है, इसमें नहीं है। इन जैसे कोर्सेज के लिए जनरल टेस्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। एंड आपको विश्वास दिलाऊं, लास्ट ईयर जो इसका पैकेज था ना, मतलब हाईएस्ट पैकेज 31 lakhs पर एनम, 31 लाख रुपए पर साल का पैकेज लगा था, यहाँ से अगर आप बीटेक कर लेते हो। और अगर आप ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स के भी स्टूडेंट हो, तो भी आप यहाँ से बीटेक कर सकते हो। बस आपके पास मैंडेटरी क्या होना चाहिए? आपके पास मैथ्स होनी चाहिए। लोग ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स के साथ मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स चूज करते हैं, अगर वो आपके पास है तो आप भी बीटेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं। अब अगर मैं अगले कोर्सेज पे जाऊं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में वोकेशनल कोर्सेज होते हैं। वोकेशनल कोर्सेज स्किल बेस्ड जो कोर्सेज होते हैं, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का वोकेशनल कोर्स है, जिसके लिए देखो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 2 है। सेक्शन 1 में इंग्लिश चूज कर लो, जो अगर आपका मन हो, या कोई और लैंग्वेज चूज कर लो, मैथ्स और कोई और 2 डोमेन।
मतलब 3 डोमेन चूज करनी है जिसमें एक मैथ्स इंपॉर्टेंट है, या फिर सेक्शन 1 में कोई लैंग्वेज चूज करो, मैथ्स चूज करो और जनरल टेस्ट। तो ये दोनों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दोनों चलेंगे अगर आपको बैचलर इन वोकेशनल स्टडीज करना है, स्किल डेवलपमेंट में आपको आगे बढ़ना है। बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, मतलब बच्चे इसको बहुत अंडर रेट करते हैं, मैंने देखा है जब 12th में होते हैं 11th में होते हैं कि यार इकोनॉमिक्स में भाई बीए ऑनर्स हम क्यों करें। बट अगर आप एवरेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखो, पैकेजेस देखो, कोर्स की जो लास्ट 2 इयर्स लोगों ने कोर्स सिलेक्ट किए हैं, तो बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ गुड कोर्स, जिसके लिए सेक्शन 1 मैथ्स और 2 डोमेन, सेक्शन 1 चाहिए और 3 डोमेन चाहिए, जिसमें मैथ्स हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये कोर्सेज देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्सेज हैं। 1 सेकेंड। बीएमएस, बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज, बीबीई, बीबीए एफआईए, बीबीए एफआईए बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एक स्पेशल चीज ऐड हो जाती है, उसमें हम सब्जेक्ट्स फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के ज्यादा पढ़ते हैं, तो दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ बीबीए। ये जो पहले 3 कोर्सेज थे ना, कुछ साल पहले जब तक सीयूईटी नहीं था, डीयू जैट करके एग्जाम होता था, उससे ये कोर्सेज में एलिजिबिलिटी, 4 ईयर कोर्स तब होता था ये। तो ये जो कोर्सेज है, शहीद सुखदेव कॉलेज है, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज है, ये सब बहुत फेमस कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जो आप कर सकते हो अगर आपके पास मैथ्स है। इसका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, सेक्शन 1 इंग्लिश चूज कर लो, मैथ्स चाहिए और जनरल टेस्ट चाहिए। बहुत ही अच्छे कोर्सेज हैं, मतलब इसके पैकेजेस कंपेयर टू, मतलब लोग जो आईएम्स में एमबीए करते हैं, दूसरे कॉलेजेस में जाते हैं बीबीए करते हैं, उनके टक्कर का कॉलेज ये होता है। शहीद सुखदेव को तो हम मिनी आईएम भी बोलते हैं। सो दिस इज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के ये सारे कोर्सेज, अगर आप मैथ्स में है तो ऑप्ट कर सकते हैं। एक आईपी यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा दिल्ली में है, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, द्वारका में सिचुएटेड है दिल्ली में। उससे आप बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स का कोर्स कर सकते हो, जिसमें सेक्शन 1 इकोनॉमिक्स और मैथ्स मैंडेटरी क्या क्या है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, सिंस इकोनॉमिक्स भी होना चाहिए और मैथ्स भी होना चाहिए, तो दिस इज अ वेरी गुड कोर्स जो आप ऑप्ट कर सकते हो। अगर मैं अगला देखूं, बहुत सालों पुरानी यूनिवर्सिटी, मदन मोहन मालवीय ने जिसको बनाया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको हम बीएचयू भी बोलते हैं। इसमें बीटेक का कोर्स होता है फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी में, बहुत ही स्पेसिफाइड सा कोर्स है जो सीयूईटी के थ्रू मिलता है, जिसकी एलिजिबिलिटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, पीसीएम, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपके पास अगर है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब मैं देखती हूँ बीएससी ऑनर्स इन मैथ्स। बीएससी ऑनर्स इन मैथ्स सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में करना है अगर बीएचयू से, तो या तो आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए, ये दोनों होगा तो आप एग्रीकल्चर में कर सकते हो। अगर बीएससी ऑनर्स आपको बायोलॉजी में करना है तो भाई बायो पढ़नी है तो बायो तो होनी ही चाहिए, तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो आपके पास ऑप्शन में होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी हमारे सामने आती है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। जैसा कि नाम कह रहा है अलीगढ़, ये अलीगढ़ में सिचुएटेड है, अलीगढ़ इज इन उत्तर प्रदेश। इसका कोर्स बीएससी ऑनर्स इन होम साइंस। अब इसकी एलिजिबिलिटी, मतलब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखो, सेक्शन 1 में इंग्लिश चूज कर लो, फिजिक्स केमिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए, उसके अलावा देखो या तो पीसी एम होना चाहिए, या तो पीसी बी, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होनी चाहिए, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री और होम साइंस। अगर आपके पास ये कॉम्बिनेशन है तो आप इस बीएससी ऑनर्स होम साइंस के कोर्स के लिए एलिजिबल हो सकते हो फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो मेरा आइडिया ये है कि केवल हम एक यूनिवर्सिटी नहीं, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के बारे में मैं बता रही हूँ कि किसके कौन कौन से कोर्सेज अच्छे हैं, और अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आप उनके लिए एलिजिबल हो सकते हो। चलो, अगर मैं अगला देखूं, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसमें बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसके लिए आपको फिजिक्स मैथ्स के साथ या तो केमिस्ट्री हो जाए, फिजिक्स मैथ्स के साथ चाहे बायो हो जाए, या कंप्यूटर साइंस या आईपी हो जाए, तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होंगे तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। BJMC, इट इज बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन।
ये बहुत ही बिल्कुल मतलब एक हॉट कोर्स होता है जिन लोगों को मास मीडिया में इंटरेस्ट है, एंड इसकी एलिजिबिलिटी के लिए आपको जनरल टेस्ट देना मैंडेटरी होता है। जनरल टेस्ट मतलब सेक्शन 3 ऑफ सीयूईटी। इसीलिए मैं बोलती हूँ, देखो आप कई जगह देख रहे हैं कि जनरल टेस्ट आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ा देता है। लोग कहते हैं मैम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में बहुत से कोर्सेज में जनरल टेस्ट नहीं है तो मैं नहीं दूं। मैं कहती हूँ नहीं, देना चाहिए। और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के लिए अपनी एलिजिबिलिटी बढ़ानी चाहिए। आप यहाँ ही देख लो कि अगर जर्नलिज्म का कोर्स करना है, जनरल टेस्ट मैंडेटरी है, तो उसके लिए आपको क्वांटिटेटिव एबिलिटी पढ़नी पड़ेगी, जीके पढ़ना पड़ेगा और लॉजिकल रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी। 2022 और 23 में देखा कि बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं आता है, बट अगर आप प्रैक्टिस में ही नहीं हो तो कैसे करोगे भाई? तो इसका मतलब पढ़ना बहुत जरूरी है जनरल टेस्ट, ठीक है। अगर मैं अगला देखूं, जामिया मिलिया इस्लामिया, वन ऑफ वेरी फेमस और बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। इससे हम बीएससी इन बायोटेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी हमारे पास बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी डोमेन सब्जेक्ट में होना चाहिए। हम चाहें तो बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स कर सकते हैं। मेन सब्जेक्ट हमारे पास फिजिक्स होना ही होना चाहिए। दिस वाज अबाउट जामिया मिलिया इस्लामिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इसको हम AKTU बोलते हैं। मतलब एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर इस यूनिवर्सिटी को रीनेम किया गया था। इससे हम बीटेक इन एग्रीकल्चर, बायोटेक एंड बी फार्मा के कोर्सेज कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी देखिए, अगर एग्रीकल्चर में बीटेक करना है, PCM या PCB, उसके साथ एग्रीकल्चर में करना है तो जनरल टेस्ट प्लस एग्रीकल्चर हमारा डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब एग्रीकल्चर कोर्सेज भी मच इन डिमांड बढ़ते जा रहे हैं। मैंने अभी आपको बीएचयू में भी बताया था, काफी सारी यूनिवर्सिटीज में ये सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको मतलब पसंद आई हो, आपके लिए बहुत ज्यादा, मतलब इस वीडियो को आप सेव भी कर सकते हैं, दोबारा भी देख सकते हैं कि आपको पता चल जाए कि मैथ्स के स्टूडेंट हो, कौन कौन से कोर्सेज, कौन कौन से कॉलेजेस इंपॉर्टेंट है। सो अगेन विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। मतलब ये दिवाली सुपर ग्रेड्स आपके लिए ला रहा है एक बहुत अच्छा मौका अमेजोन गिफ्ट वाउचर्स जीतने का। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया है, लिंक आपके कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूंगी। हैप्पी दिवाली वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर।